नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 30 दिनों में पितरों का ऋण उतरेगा, मां दुर्गा की कृपा मिलेगी। आश्विन मास की पूर्णिमा और एकादशी हर इच्छा पूरी करेगी। आश्विन मास में क्या करें क्या ना करें। जी हाँ, कल से आश्विन महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आपको इस महीने का लाभ कैसे उठाना है, इस महीने आपको किन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, किन चीजों से परहेज करना है और इस महीने पड़ने वाले पितृपक्ष और नवरात्र में कैसे मां अम्बे की कृपा के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद पाना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। साथ ही आश्विन मास में क्या करें क्या ना करें, आश्विन महीने के नियम और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी पंडित जी आज विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप भी आश्विन मास में शुभ फल पाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का हमारा स्पेशल शो। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 6:28 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:07 तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग रात 11:59 तक, इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज द्वितीया तिथि का श्राद्ध है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। और इसी क्रम में रोज की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:11 से सुबह 10:44 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:52 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में आश्विन के महीने का क्या महत्व है, इस महीने में सबसे ज्यादा किन चीजों का ख्याल रखना है, साथ ही क्या है इस महीने की महिमा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आश्विन मास हिंदू धर्म का 7वां महीना है। चैत्र से जोड़ना शुरू करिए तो ये 7वां महीना है। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भाद्रपद को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन मास को भगवती दुर्गा का महीना कहा जाता है। आश्विन नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम आश्विन पड़ा। आश्विन मास का संबंध अश्विनी से है जो सूर्य के दोनों पुत्र हैं, अश्विनी कुमार, और देवताओं के चिकित्सक हैं। इस मास को क्वार के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन मास में सूर्य कमजोर होने लगता है। आश्विन मास देव और पितरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस महीने में शनि और तामसिक चीज़ों का प्रभाव बढ़ जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या महालया के नाम से भी शास्त्रों में जाना जाता है, जिसमें पितृ ऋण से मुक्त होने और पितरों को तृप्त करने के उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है। इसमें 15 दिन पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ, तर्पण, पिंडदान, ये सब प्रक्रियाएं अपने पूर्वजों के लिए की जाती हैं। शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का त्यौहार आता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन शक्ति प्रदान करने वाली तिथि है। इस तरह आश्विन मास में पितरों का आशीर्वाद और माँ दुर्गा की कृपा दोनों ही मिलती है। आश्विन के महीने में अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो रोग बढ़ते हैं, धन का नाश होता है और पाप की वृद्धि होती है। शिव पुराण के अनुसार सती ने आश्विन मास में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में गुड़, चावल और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया था। आश्विन मास की अंतिम तिथि को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यमुना के किनारे रास रचाया था। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं राशि फलों की। तो मेष राशि का राशिफल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी कन्या राशि में 27 डिग्री पर गोचर कर रहा है। भाई, आपके व्यय भाव में चंद्रमा और शनि की स्थिति है। सोच समझकर खर्चा करिएगा, वरना जेब टाइट हो जाएगा। और अपने काम पर पूरा मन लगा करके ध्यान दीजिए। दूसरों के भरोसे और लापरवाही से बचने की कोशिश करिए। अगर आप परिवार को समय देंगे तो परिवार में संतुलन बना रहेगा। मानसिक तनाव आपको बेचैन कर सकता है। किसी से बहस में समय बर्बाद न करें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। आश्विन मास के महत्व और महिमा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आश्विन मास में किन चीजों का दान देने से हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी बताएंगे। आश्विन मास में सब दान महत्वपूर्ण है। अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, शैया दान, गोदान, हर दान का अपने आप में महत्व है। अगर इन 15 दिनों में आप कर रहे हैं तो पितरों के लिए कर रहे हैं। 15 दिन के बाद कर रहे हैं तो भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर आश्विन मास में ब्राह्मणों को घी दान करें। आश्विन मास में काले तिल का दान करें। शिव पुराण के अनुसार आश्विन मास में धान्य दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। अग्नि पुराण के अनुसार आश्विन महीने में गाय का दूध, घी, दही और अन्न का दान करने वाला व्यक्ति हर रोग से मुक्त हो जाता है। अन्न दान देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। आश्विन मास में कावेरी में स्नान करने का महत्व माना गया है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो आश्विन महीने में अगर आप करेंगे तो आपके पुण्य के रूप में ये संचय हो जाएंगे, जो आपको इस जन्म और अगले जन्म दोनों में शुभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है और पंडित जी से अपना सवाल पूछना चाहती हैं। छपरा से मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 सवाल है, एक मेरा बेटा के लिए और एक अपने घर के लिए। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका मूलांक तो मालूम नहीं है, लेकिन 13 तारीख को जन्म है या 12 तारीख को जन्म है। मतलब 12 बजे रात में 5 मिनट पहले हो सकता है या 12 बज के 5-10 मिनट में हो सकता है। कितने साल का है ये बताइए। साल 1996 है। ठीक है, आगे बताइए, क्या जानना चाहती हैं? म्यूजिक से बीएड कर रहा है, तो मतलब उसका सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, भी फॉर्म निकला हुआ है, तो मतलब किस दिन फॉर्म फिलअप करे कि उसका कुछ हो जाए। और एक मेरा घर में बहुत वास्तु दोष है, कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि घर से वास्तु दोष ठीक हो जाए। चलिए मंजू जी, पहले प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध बृहस्पति का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल है। अगर आपका बेटा परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो उसे निश्चित रूप से अध्यापक की नौकरी मिल जाएगी। ऐसा संयोग बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो अब वो काम पढ़ाई करना बंद कर दें और भाग्य के भरोसे होकर बैठ जाएं। नहीं, कार्य करना पड़ेगा। अगर कार्य करेंगे, अगर पढ़ाई करेंगे और उसमें मनोयोग के साथ लगेंगे तो भाग्य इतना ठीक है कि नौकरी मिलने में कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है अपने घर के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा, घर में आपके वास्तु दोष बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका शौचालय गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, आपका पानी गलत डायरेक्शन में है और आपके घर का बेडरूम भी गलत डायरेक्शन में है। ऐसे में या तो तोड़ फोड़ करके वास्तु दोष का निराकरण किया जा सकता है, या फिर आप एक 100 ग्राम का पारे का शिवलिंग अपने घर में किसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ले आइए और उसको एक तांबे की प्लेट में रख करके नित्य उसे थाली में रख करके उसका अभिषेक किया करिए। रुद्र सूक्त अगर आपको नहीं आता है, आएगा भी कैसे, वेद है, बहुत कठिन है,
तो आप अपने मोबाइल के YouTube में रुद्र सूक्त चला करके और जल से, दूध से, गन्ने के रस से, घी से, शहद से और दही से शिवलिंग का अभिषेक करिए। उस पर बेलपत्र, भस्म, विभूति चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और थोड़ा सा माखन मिश्री का या काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाइए। हो सके तो एक पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। ये उपाय अगर सुबह शाम होने लगेंगे तो घर का सारा वास्तु दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक व्यवस्था, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहा है और आपके दसम भाव में राहु की स्थिति है, जिसका स्वामी शनि शुक्र के साथ पंचम नवम प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। तो आपके प्रमोशन का समय आ रहा है श्रीमान, आप तैयार रहें। बिजनेस में भी मुनाफा बढ़ने का योग बना हुआ है। पुराने कष्टदायी रिश्तों से बाहर निकलें। लीवर के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नशा आपको नहीं करना चाहिए। घी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। आरती हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। आरती जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, बोलते रहिए। पंडित जी मेरा सवाल है कि मेरा जब मकान बना है उसमें एक ही नाग पड़ा है, जोड़ा नहीं पड़ा है, उससे कोई दिक्कत है? और 2-3 सवाल हैं पंडित जी। मेरे परिवार से बनता नहीं है, बहुत परेशान हूँ मैं, मानसिक स्थिति मेरी बहुत खराब है और मेरे 3 बच्चे हैं, क्या अच्छा आदमी बन पाएंगे? पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो नींव में सांप डाला जाता है, नाग डाला जाता है, वो सोने का होता है और एक ही नाग होता है, उसके साथ नागिन वोगिन नहीं होती है। ये नियम है। सोने का नाग, तांबे का कछुआ और चांदी का सुअर, ये 3 चीज़ बनवा करके तुलसी के जड़ के साथ और थोड़ा सा उसमें सेवाल घास डाल करके तांबे की लोटिया में रख करके अग्निकोण में उसको स्थापित किया जाता है। उसमें और 2 नाग की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात जो आपने पूछा है परिवार में सामंजस्य के लिए, तो इसके लिए तो बेटा मैं यही कहूँगा कि ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। किसके जीवन में कितना पारिवारिक सुख लिखा हुआ है ये पूर्व जन्म से निर्धारित कार्यक्रम है। फिर भी अगर आप चाहती हो कि आपका जीवन अच्छा हो जाए तो आपको एक उपाय बताता हूँ। आधे घंटे सुबह शाम आप नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप आधे घंटे नमः शिवाय का जप करेंगी और हर सोमवार को शिव मंदिर जाके जल दूध बेलपत्र चढ़ाएंगी तो बहुत कम दिनों के अंदर आपका पारिवारिक जीवन ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बच्चों के बारे में प्रश्न पूछा है तो तीसरा प्रश्न होने के कारण आपको बताना चाहूँगा कि आपके सभी बच्चों का भविष्य ठीक है। उनको पढ़ाई लिखाई कराइए और हो सके तो चाहे 2 बात सहन ही करना पड़े लेकिन परिवार में एकता और अखंडता को बनाए रखिए। घर में किचपिच न होने पाए इस बात का ध्यान रखें। देखिए, जो बुद्धिमान होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, उसको ही झुकना चाहिए। झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी। अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। अगर कोई झुक रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो कायर है और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो किसी लायक नहीं है। इसका मतलब वो सब कुछ लायक है और सब कुछ योग्य है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु को घट्यो जो भृगुमारी लात। तो इसलिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, परिवार में सुख शांति रहे, बच्चों की अच्छी परवरिश हो पाए। भगवान शिव की शरणागति ले लीजिए। सकल अमंगल मेटनहारी, भाव्यु मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव असंभव को भी संभव बना देते हैं। और अगर आप आधे घंटे नमः शिवाय का जप करना शुरू कर देंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है, 100 में 100% विश्वास है कि 1 साल के अंदर आपके घर की परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अश्विन मास की महिमा और दान के बाद अब पंडित जी से जानते हैं अश्विन महीने के वो खास नियम जिसका हम सबको पालन करना चाहिए पूरे 30 दिन। जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आश्विन मास एक महत्वपूर्ण महीना है जिसमें पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र आते हैं। ऐसे में इस महीने खान पान और आचरण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। क्वार आश्विन के महीने में मूली, बैगन, मसूर की दाल, करेला और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए और हर रोज भगवान सूर्य को जल देकर के 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। आश्विन मास में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूरे आश्विन मास वृक्षारोपण करना शुभ फलकारी होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो व्यक्ति आश्विन मास में बहुत संयमित होकर भोजन करता है उसको सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आश्विन मास में आलस्य का त्याग करना चाहिए। इस समय खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भारी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। आश्विन मास में मन और वाणी को पवित्र रखना चाहिए। आश्विन मास में घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस महीने माँ दुर्गा के प्रीति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ प्रसन्न होती हैं। पितरों के उद्धार के लिए विष्णु सहस्रनामावली का पाठ नियमित करना चाहिए। आश्विन मास में शिव पुराण का पाठ करना भी बहुत शुभकारी होता है। भागवत कथा का आयोजन करें और सुने। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। दुर्गा यंत्र की घर में स्थापना करने के लिए आश्विन और चैत्र मास बहुत शुभकारी होते हैं। आश्विन मास में गुड़ का सेवन करना फायदेमंद होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या अश्विन मास में सब कुछ सही रहे? कोई साइंटिफिक रीजंस भी हैं, कोई वैज्ञानिक जो हैं वो भी वजह हैं कि जो भी आपने सारे नियम बताए हैं जिनका पालन करना चाहिए? देखो, सनातन धर्म में एक किताब है क्यों। सनातन धर्म में एक किताब है क्यों। क्यों में जितनी भी दुनिया की शंका है, जैसे आपने पूछा कि नवरात्र के 9 दिन आश्विन मास में ही क्यों आते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में व्रत क्यों किए जाते हैं, तो जितना भी क्यों आपके दिमाग में आएगा उस सारे क्यों का उत्तर 2 भाग में है। क्यों पुस्तक, उसमें उत्तर समाहित है। उसमें जो उत्तर लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि ये आश्विन का महीना जो है शरद ऋतु की शुरुआत है। वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु की शुरुआत ये आश्विन महीना है। इसको माना जाता है संक्रमण काल, प्रकृति का संक्रमण काल। अब होगा क्या कि जो अनाज अभी तक हम खा रहे थे वो सारे अनाज आश्विन महीने के बाद बंद हो जाएंगे। अब घर में नए धान की फसल आ जाएगी और खान पान के लिए नई नई चीज़ें आ जाएंगी। तो हम उसे पेट में डाइजेस्ट करने के लिए 9 दिन का व्रत करते हैं। नए अन्न को ग्रहण करने के लिए शरीर का ऐसा एक्सरसाइज करते हैं कि 9 दिनों में पेट एकदम साफ हो जाए और फिर नए अन्न के लायक शरीर बन जाए। अच्छा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का संगम होने के कारण इस महीने संक्रमण की बीमारियां बहुत फैलती हैं। शायद ही कोई घर होगा दिव्या जिस घर में किसी एक आदमी को सर्दी जुकाम और बुखार इस सीजन में ना हो। डॉक्टरों की भाषा में अगर बात करें तो डॉक्टर कहेंगे सीजन बहुत अच्छा है। भले दुनिया मर रही है लेकिन डॉक्टर यही कहेंगे कि सीजन बहुत अच्छा है। और अगर बीमारी नहीं हो रही है तो डॉक्टर कहेंगे ये तो ऑफ सीजन है, इसमें क्या होना है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। ऑफ सीजन उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए फुल सीजन ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार कैसे पड़ें। तो कहने का मतलब ये है कि संक्रमण काल होने के कारण, क्योंकि वर्षा ऋतु जा रही है
उमस और गर्मी खत्म हो रही है, जाड़े की शुरुआत हो रही है, ठंडी की ऋतु शुरू हो रही है। तो दोनों का जो संगम है ये यमदृष्ट काल कहलाता है। यमदृष्ट काल मतलब यमराज नजदीक से आकर के पृथ्वी को देखता है। अच्छा। यमराज नजदीक से आकर के पृथ्वी को देखते हैं। इस समय को यमदृष्टा कहा गया है। क्यों? पुस्तक में यही नाम दिया गया है, यमदृष्टा। इसको यमदृष्टा कहा गया है। तो यमदृष्टा का तात्पर्य है कि यमराज नजदीक से आकर के पृथ्वी को देखते हैं। तो इसलिए 15 दिनों तक नियम से रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपने पितरों के निमित्त हम तर्पण मार्जन, हम अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करते हैं। 15 दिनों के बाद ज्यों खाली होते हैं त्यों तुरंत 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। उसमें भी शुचिता और पवित्रता एकदम जरूरी है। मानसिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, हर प्रकार की शुद्धता उसमें आवश्यक है। नवरात्र में भगवती दुर्गा का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार की शुद्धता आवश्यक है। तो 15 दिन ये और 9 दिन ये, 24 दिन तो ऐसे शुद्धता और ब्रह्मचर्य के हो गए। तो एक तरह से माना जाए कि पूरा महीना ही शुद्धता का हो गया। तो इसका जो वैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि ये ऐसा समय है जिसमें संक्रमित बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। अच्छा। और घर में अगर एक व्यक्ति को बुखार हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो पूरा परिवार उस लपेटे में आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों नवरात्र जो है, अब जैसे चैत्र का भी जो नवरात्र है उसमें 9 दिन का जो व्रत का विधान है उसमें भी है। क्यों? चैत्र के नवरात्र के पहले ठंड खत्म होगी और धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होगी। वो बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में ठंडी जाने लगती है और गर्मी आने लगती है। और उस समय घर में नया गेहूं, नया चना, नए जौ की खेती आती है और ये पुराना जो पैदा हुआ अभी का धान है, बाजरा है, ये सब खत्म होने लगता है। तो नए अनाज के लिए, नए अनाज को ग्रहण करने के लिए पुराने अनाज जो पेट में अवशिष्ट पड़े हुए हैं उनको निकालना और 9 दिन तक व्रत करना, इनकी क्लीनिंग करना जरूरी है। वैज्ञानिक कारण ये है। और धार्मिक कारण जो है वो तो आप जान ही रहे हो। तो यानी कि धार्मिक और वैज्ञानिक इसका बहुत अद्भुत संगम है। तो मिथुन राशि के राशिफल के जातकों की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए आपके राशि में बृहस्पति 25 अंश 3 कला पर गोचर कर रहे हैं। आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य केतु के साथ है, लेकिन आपका राशि स्वामी बुध अस्त है। ऐसे में आपको उधार लेने की नौबत आ सकती है। कार्य क्षेत्र में लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। रिश्तों में उलझन है तो तनाव बिल्कुल न लें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान दें। अनावश्यक यात्राओं से बचने की कोशिश करें। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज उन जातकों का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आज मीन राशि में शनि के साथ भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और आपके राशि में शुक्र की स्थिति है। अगर देखा जाए तो आपके धन भाव में स्वगृही सूर्य, केतु और बुध के साथ है। ऐसे में पैसा बचाने में तो कामयाबी आपको मिल जाएगी, लेकिन काम को लेकर के तनाव रहेगा। अगर कहीं गलतफहमी है तो बातचीत करके रिश्तों को सुधारें। रोग और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी की मदद ना करें। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आश्विन मास के महत्व, उपाय, नियम और सावधानियों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप भी इस महीने अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो ध्यान से देखते रहिए आज का ये स्पेशल हमारा शो। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं आश्विन मास में पड़ने वाले पितृपक्ष की। पितृपक्ष में हमें किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पहली बात तो पितृपक्ष में तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी वस्तुएं वो हैं जो यातयामम
जो एक प्रहर से ज़्यादा की बनी हुई हो, 3 घंटे से ज़्यादा बन करके जो चीज़ तैयार हो, उसका अगर आप सेवन करते हैं तो तामसी है। गत रसम, अगर कोई ऐसा फल है जिसका रस सूख रहा है और उस फल का आप सेवन कर रहे हैं तो ये तामसी है। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है उसका सेवन, यानी लहसुन और प्याज का सेवन, ये प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है। पूति का पूति जो है वो अपभ्रंश है। पर्यूषित, जो मतलब कि संघदोष के कारण खराब हुआ है, सड़े हुए खाने के साथ ताज़ा खाना रख दिया जाए तो वो पर्यूषित माना जाएगा। च यत, और यत, जितनी भी नशा की चीज़ें हैं, कोई भी नशीला पदार्थ, उच्छिष्ट, किसी के खाने के बाद बचा हुआ जो भोजन है, और अमेध्य माने हिंसा करके जो प्राप्त हुआ है, किसी भी जीव की हत्या करके जो प्राप्त हुआ है, ऐसा सारा भोजन आपको आश्विन के महीने में त्याग देना चाहिए। ये सारा भोजन तामसी है और इस तरह के भोजन करने वाले के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद 3 गुणों का उदय हो जाता है। आदमी आलसी हो जाता है, निद्रा के अधीन हो जाता है और होता कुछ नहीं है लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी करता है, उसको कहते हैं प्रमाद अवस्था, तो प्रमाद हो जाता है। पान, बैगन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, खीरा, करेला, अरवी, चुकंदर, सलजम, गाजर, सूरन और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नया वाहन, नई संपत्ति और कपड़ों की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में जो भी खरीदारी करें वो आप पितरों के लिए करें। जो भी पितृपक्ष में आप खरीदेंगे वो पितरों के लिए खरीदा हुआ होगा। इसलिए आपको नया वाहन, नई गाड़ी, नए घर और नए घर में प्रवेश से इस महीने बिल्कुल बचना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों में भोजन नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान करते समय उपटन, साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। पितृपक्ष में चने का सेवन ना करें। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा ना करें, बल्कि पूर्वजों की पूजा अलग से करें। अपने पूजा स्थान में ही अपने पूर्वजों की मूर्ति या प्रतिमा लगाना ये एक प्रकार से धार्मिक अपराध है। आप अपने पूर्वजों के प्रति यदि प्यार करते हैं तो उनका चित्र आपको अपने ड्राइंग रूम के दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर उनका चित्र आप टांग सकते हैं। उनके सामने खड़े होकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन जो आपका ईशान कोण में पूजा स्थान है, वहीं अगर आपने बहुत ममता दिखाते हुए अपने दिवंगत माता पिता की फ़ोटो लगा लिया है तो आप विश्वास करिए आपके माता पिता 84 लाख योनियों में आजीवन भटकते रहेंगे और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्हें पूजा स्थान में स्थापित नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट सब लोगों को जान लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इन जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन केतु भी साथ में है। छोटे छोटे खर्चों से आपका बजट बिगड़ सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र की स्थिति आपके व्यय भाव में है। पुराने फैसलों पर पछतावा हो सकता है। संतान का सहयोग जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको है तो लापरवाही बिल्कुल न करें
और घमंड और अहंकार से बचने की कोशिश करें। हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष के बाद अब बात करते हैं नवरात्रि की। आश्विन मास में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, चलिए इस बारे में अब पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, नवरात्रि में नवरात्र 3 प्रकार से बनाने वाले लोग हैं। एक लोग तो वो हैं जो 9 दिनों तक लगातार नवरात्र का व्रत करते हैं, केवल जल, शहद, नींबू का सेवन करके 9 दिनों तक व्रत को पूरा करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो फलाहार तो करते हैं, दोनों समय सुबह और शाम फलाहार करते हैं, लेकिन बाकी अन्न और नमक की कोई चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और 9 दिन तक पूरे सात्विकता के साथ अपना जीवन जीते हैं। हर प्रकार की सात्विकता अपने जीवन में बरतते हैं। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो परिवा और अष्टमी दोनों तिथियों पर नवरात्र का व्रत करते हैं, शेष दिनों में सामान्य गृहस्थ की तरह अपना जीवन जीते हैं। और चौथे प्रकार में वो लोग आते हैं जो खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, जिन्हें कोई व्रत से मतलब नहीं, जो इन सब चीज़ों को ढोंग ढकोसला मानते हैं, जो 30 दिन खाने में और मौज मस्ती में विश्वास रखते हैं। फिर उनका हाल तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को हमारे समझ से नवरात्र के दिनों में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि बिना नमक के आप नहीं रह सकते, तो आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चमड़े से बनी हुई चीज़ों को पहनना नहीं चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। घर में खंडित मूर्ति और तस्वीर अगर टूटी हुई हो तो उसको नहीं रखना चाहिए। और नित्य 9 दिन तक सुबह शाम अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवती दुर्गा का चित्र लगा करके, उनके सामने दिया जला करके, धूप दीप जला करके, भोग प्रसाद लगा करके कम से कम उनकी आरती ही कर लें। इससे भी परिवार का मंगल और कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दुर्गा जी के बारे में एक बात है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करनी है तो आप द्रव्य से और उत्तम वस्तुओं से भगवती की यदि उपासना करते हैं तो भगवती प्रसन्न होकर के आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त कराती हैं और उनकी कृपा से आपका जीवन एकदम सहज और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल वालों की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही कन्या राशि के जातकों का आज का उपाय कौन सा होगा, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा होगा, ये भी जानेंगे पंडित जी से। कन्या राशि में मंगल इस समय 27 डिग्री पर गोचर कर रहा है, जो तृतीय अष्टम का स्वामी है। शनि और चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। व्यय भाव में स्वगृही सूर्य, बुध और केतु के साथ है। खर्च पर बहुत कंट्रोल करिएगा, वरना बजट बिगड़ जाएगा और काम के बोझ से भी आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए रिलैक्स करके काम को करिए, काम को बोझ और काम को भार न समझिए। रिश्तों में नकारात्मकता बढ़ सकती है। संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है। अपने सामान का ध्यान रखें। चोरी का योग बना हुआ है। माँ दुर्गा की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष और शारदीय नवरात्रि के बाद बारी आएगी दशहरे की। ऐसे में दशहरे की पूजा की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़े किन नियमों और सावधानियों पर ध्यान दें,
अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, दशहरा को हमारे यहाँ विजयदशमी भी कहते हैं और सनातन धर्म में 4 प्रमुख त्यौहार हैं। पहला त्यौहार है रक्षाबंधन, दूसरा त्यौहार है दशहरा और तीसरा त्यौहार है दीपावली और चौथा त्यौहार है होली। ये सनातन धर्म के 4 प्रमुख त्यौहार हैं। इसके अलावा जो त्यौहार होते हैं वो उप त्यौहार हैं, वो प्रमुख त्यौहार नहीं हैं। ये चारों त्यौहार उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर सनातन धर्मी इसको मनाते हैं। इसलिए ये 4 त्यौहार सनातन धर्म के मुख्य त्यौहार हैं, जिसमें दूसरा त्यौहार जो है विजयदशमी अर्थात दशहरे का है। इसमें दशहरे की पूजा का समय दोपहर में माना जाता है। दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा होनी चाहिए। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होनी चाहिए, लेकिन इस दिन विवाह संस्कार नहीं कराना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को न काटें, किसी का अपमान न करें और वाद विवाद से बचें। किसी भी त्यौहार के दिन झूठ बोलने और कड़वी बात बोलने से बचें। इस विजयदशमी की एक खासियत है जो आप लोगों को मैं बताऊं। पूरे साल में एक ऐसा दिन है विजयदशमी जिस दिन विजय मुहूर्त होता है और ये विजय मुहूर्त दोपहर में होता है। इस साल ये 1:58 दिन से 2:43 तक है विजय मुहूर्त। इसमें आप वो कार्य शुरू करें जो कार्य आपके लिए बड़ा दुष्कर और एकदम चुनौती भरा हो। जिस काम को आप सोच रहे हो कि ये काम तो मैं जीवन में कर नहीं सकता हूं, उसकी नींव अगर आप विजय मुहूर्त में डाल दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको सामर्थ्य मिल जाएगी उस कार्य को पूरा करने की। ऐसे समय में लोगों को चाहिए कि कोई ऐसी ज़मीन जिस पर बहुत दिनों से घर बनाना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका मुहूर्त कर दीजिए। कोई व्यवसाय जो आप बहुत दिनों से करना चाहते हैं, नहीं चल पा रहा है, तो उसका उद्घाटन उस समय में कर दीजिए। इस तरह से विजय मुहूर्त में जो भी कार्य आप शुभारंभ कर देंगे वो कार्य अवश्य पूरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इन जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 10म भाव आजीविका के स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन व्यय भाव में ये अमंगल कर रहा है। बजट बिगड़ सकता है, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। ऐसे में करियर में नए अवसर मिलेंगे। ससुराल वालों के साथ विवाद हो सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें, गाड़ी आराम से चलाएं और जितना हो सके प्रभु श्री राम के नामों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आप जानते हैं आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष के शरद पूर्णिमा का चांद अलौकिक अद्वितीय होता है। ऐसा चांद पूरे साल में कभी नहीं होता है। ऐसा चंद्रमा पूरे साल में कभी नहीं होता है जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ ये मान्यता है शास्त्रों में कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। हमारे शास्त्रों की ये मान्यता है कि चंद्रमा से अमृत तत्व की बरसात होती है। इसलिए सनातन धर्मी सभी घरों में खीर बना करके बढ़िया और उसे अपने छत पर छलनी जो आटा चालने वाली होती है उससे ढक करके
छत पे रख दिया जाता है ताकि रात में चंद्रमा का पूरी रोशनी उस खीर पर पड़े और वो खीर अमृतमय हो जाए। फिर सुबह से उस खीर को ला करके परिवार के सभी लोग स्नान से निवृत्त होकर के 2-2 चम्मच खीर सभी लोग खाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि ये अमृत युक्त खीर है और इसको खाने से रोग शोक और दुर्भाग्य का नाश होता है। इसीलिए ये शरद पूर्णिमा है और यमुना जी के किनारे देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इसी रात को रास रचाया था। तो इसलिए अपना इसका एक अलौकिक महत्व है। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूर्णिमा के दिन किसी तरह का तामसी भोजन न करें, काले और गहरे नीले रंग के कपड़े न पहनें, चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का अनादर न करें, अपने घर में कलेश न करें, घर का मुख्य द्वार कुछ देर के लिए शाम को खुला रखें, घर में बिल्कुल किसी कोने में अंधेरा न रखें, शरद पूर्णिमा पर नाखून न काटें। ये सब चीज़ों का अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन उत्तमता को प्राप्त होगा और आप सुख महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इन जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है और वृश्चिक राशि से धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में गोचर करके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। घर के सामान पर खूब खर्चा होगा। कार्य क्षेत्र में आप गलत फैसले भी ले सकते हैं। पुरानी यादें आपको भावुक कर सकती हैं। मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। दूसरों के मामलों में आपको दूर रहना चाहिए। आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए आश्विन मास में पड़ने वाली पापाकुंशा एकादशी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। हाँ, आश्विन महीने में जो एकादशी पड़ेगी विजयदशमी के दूसरे दिन, उसको पापांकुशा कहते हैं। ये सब प्रकार के पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है। इस दिन बिल्कुल वैसे तो निराहार व्रत करना चाहिए, निर्जल व्रत करना चाहिए, लेकिन नहीं अगर आपसे व्रत हो पा रहा है तो कम से कम तामसी भोजन का सेवन न करें, किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त वस्तु का सेवन न करें। एकादशी के दिन चावल, बैगन, मसूर की दाल का सेवन न करें। बालों में साबुन और तेल का प्रयोग न करें। महिलाएं अपने बाल धोने से बचें। विलासितापूर्ण जीवन शैली का त्याग करें। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और दान पुण्य जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आश्विन मास में नया काम शुरू किया जा सकता है? क्या इस महीने कोई सगाई या विवाह का मुहूर्त बनता है? क्या इस महीने गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? क्या आश्विन मास में गृह प्रवेश या नामकरण किया जा सकता है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक नियम है। भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शयन में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं। इन 4 महीनों में संत महापुरुष योगी विरक्त चतुर्मास का व्रत करते हैं। चतुर्मास के व्रत का पहला नियम है कि 4 महीने तक एक स्थान पर रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाना और 24 घंटे में एक बार अल्प आहार ग्रहण करना, दिन भर भगवत सेवा और भगवत कार्यों में लगे रहना। ये चातुर्मास्य है। और सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जब इन 4 महीनों में देव सोए रहते हैं अर्थात श्री हरि विष्णु सोए रहते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य का मतलब जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, कर्णछेदन, विवाह, गाड़ी लेना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन वाहन वगैरह शुभ कार्यों में इतने नहीं आते हैं। अच्छा। वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं, जमीन वगैरह आप खरीद सकते हैं, ये सब कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन
अब इसी देश में कुछ ऐसे भी पंचांग हैं जो आश्विन के महीने में भी मुहूर्त बताते हैं। कुछ ऐसे पंचांग हैं जो पश्चिम भारत से निकलते हैं, उनमें मुहूर्त लिखा हुआ है, तो कुछ लोग उसको भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग उसको भी मानते हैं। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म के मर्यादाओं की बात है, तो उसमें तो स्पष्ट है कि देव शयन में कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। जब तक भगवान सो रहे हैं तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य का मतलब कि वह कार्य जिसे आप एक बार करें और निरंतर वो कार्य बना रहे, वो शुभ कार्य है। जैसे विवाह हुआ तो विवाह तो अब हो गया, तो मृत्यु तक के लिए हो गया, अब फिर इसमें दूसरी बार थोड़ी मुहूर्त किया जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म, हाँ, वाहन खरीदना जैसे है, जैसे मतलब कि गाड़ी खरीदना है या किराए के मकान में जाना चाहते हैं, किराए का मकान बदलना चाहते हैं, नवरात्र का दिन इसके लिए ठीक है। आप किसी शादी में मतलब कि देख रेख लड़के लड़की का करना चाहते हैं तो नवरात्रों में कर सकते हैं। किसी लड़की के हाथ में कुछ पैसा मिठाई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लड़के के हाथ में कुछ पैसा मिठाई रख सकते हैं। लेकिन लड़का लड़की को अंगूठी नहीं पहना सकता, लड़का लड़की को माला नहीं पहना सकता, इन चीज़ों पर रोक रहेगी। तो ये बात अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और शुभ कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के राशिफल की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। चलिए, आपके राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, आपके राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। राशि से आपको देख रहा है, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर अगर निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आज आपके काम की सर्वत्र तारीफ होगी। खुद के साथ समय बिताएंगे तो तनाव से बचेंगे। पेट का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा न करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि के राशिफल की। चलिए फटाफट से मकर राशि के राशिफल के जातकों को बता देते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। पंडित जी बताएं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि चंद्रमा और पंचम भाव में बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। काम काज शुरू करने के लिए सही समय है। कारोबार से जुड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं। पीछे छूट चुके रिश्तों की तरफ मत मुड़िए, जोड़ों का दर्द उभार सकता है। किसी के बारे में गलत न सोचें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के राशिफल की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के राशिफल के जातकों के लिए आज का भाग्य उनका कितना मजबूत है, जानते हैं पंडित जी से। कुंभ राशि में राहु की स्थिति, द्वितीय भाव में विषयोग, ये आपको संकेत करता है कि आज पैसे का लेन देन बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। गलती हो सकती है, आप ठगे जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में योजना बनाने में लंबा समय ना गंवाएं। रिश्तों को लेकर ईमानदार रहें। पेट के रोग से परेशान रहेंगे। झूठ न बोलें, सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। किसी बुजुर्ग की सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है। ये विषयोग आपके राशि में बना हुआ है। मंगल की दृष्टि भी आपके राशि पर है। ऐसे में आपके व्यय भाव में राहु है तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। परिवार में संतुलन बनाए रखिए। आंख से जुड़े रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से आश्विन मास में जन्मे लोगों की खूबियों और खामियों और इनके भविष्य के बारे में जानते हैं। पंडित जी से बताइए। आश्विन मास में जन्मे लोग
तेजी से काम करते हैं। ये बुद्धिमान, दयालु, परोपकारी होते हैं। मुश्किल कामों को भी कम समय में पूरा कर लेते हैं। ये अपनी बात और कार्यों से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। अंदर से थोड़े डरे हुए रहते हैं, लेकिन बाहर वालों को ये साहसी और निडर दिखते हैं। आश्विन मास में जन्मे बच्चे अच्छे स्कॉलर, वैज्ञानिक, ज्योतिषी या लेखक होते हैं। पढ़ने लिखने में इनकी खास रुचि होती है। आश्विन मास में जन्मे लोग बहुत जल्दी फैसला लेते हैं। ये किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। ये हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को करने में ही ज़्यादा आनंद अनुभव करते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी या नवमी तिथि में जन्मे बच्चे का जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ऐसे लोग दूसरों के भी भाग्य विधाता बनते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जन्मे लोग मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आश्विन मास में जन्मे लोगों की संगत अच्छी रहती है। इनकी तरक्की और भाग्योदय 30 साल के बाद ही ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।